हेलो एवरीवन। तो कमिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम कंसर्न्ड विद योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंसेप्ट, आपके पास यहाँ पे सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया। लेट वी गो थ्रू दैट। देयर आर 4 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल, 5 फॉर मैथमेटिकल एंड 6 फॉर नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। इन हाउ मेनी वेज दीज कैन बी अवॉर्डेड? इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज कैन बी अवॉर्डेड? तो दोनों में फर्क क्या है यहाँ पे, देखिए किस तरीके से। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि 4 कैंडिडेट हैं। देयर आर 4 कैंडिडेट्स ओके फॉर क्लासिकल स्कॉलरशिप, 5 फॉर मैथमेटिकल स्कॉलरशिप एंड फाइनली 6 फॉर नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। तो इनके अकॉर्डिंग इन हाउ मेनी वेज दीज कैन बी अवॉर्डेड, जो पहला पार्ट है, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज कैन बी अवॉर्डेड। तो फर्क है दोनों में। पहले में क्या है, ऑल दीज 3 कैन बी अवॉर्डेड। इन हाउ मेनी वेज, ऑल दीज टुगेदर ओके, आपके पास यहाँ पे दे कैन बी अवॉर्डेड। तो ये कहीं ना कहीं पे आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को रेफर करता है। मेरी बात को समझ के चलेगा। देखिए व्हाट आई एम सेइंग नाउ, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि देयर आर 4 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल स्कॉलरशिप, ठीक है, तो व्हाट आई कैन से, ये रिटर्न वे आपको समझना चाहिए एज देयर आर 4 कैंडिडेट फॉर व्हाट, क्लासिकल स्कॉलरशिप। देयरफॉर इट मीन जो आपके पास क्लासिकल स्कॉलरशिप है कैन बी गिवन इन 4 वेज। ये 4 तरीके से आप वहां पे दे सकते हो। 4 आपके पास वहां पे क्या हो गए, मीडियम हो गए, जिनको आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। द 4 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल स्कॉलरशिप, तो मतलब जो क्लासिकल स्कॉलरशिप है इट कैन बी गिवन इन 4 वेज, ठीक है। आप यहाँ पे 4 बंदों को अलग अलग तरीके से वहां पे जो है वहां पे उसको प्रोवाइड करके चल रहे हो। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्या है, देयर आर 5 कैंडिडेट फॉर मैथमेटिकल स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस मीन मैथमेटिकल स्कॉलरशिप कैन बी गिवन इन 5 वेज। तो डेट इज, ये आपके पास यहाँ पे क्या, पहला जॉब जो है वो 4 वेज में हो रहा है। जो सेकंड जॉब है, सेकंड टास्क डेट इज कंप्लीटेड इन 5 वे। अब एक टास्क और आ गया, ओके। सिमिलरली नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप कैन बी गिवन इन 6 वेज। नाउ यू नो यू आर हैविंग 3 जॉब्स एट योर हैंड। तो अब आपने करना क्या है, इन हाउ मेनी वेज दीज कैन बी अवॉर्डेड। तो यहां पे क्या है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आपके पास यहां पे क्या, दीज कैन बी अवॉर्डेड, दीज कैन बी अवॉर्डेड। ये हमारे पास यहां पे क्या है, 4 × 5 × 6। तो ये मेरे पास यहां पे 120 वेज आ जाएंगे। यहां पे लिख देना, एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑल 3 दे आर हैपनिंग, ओके। अब यहां पे क्या है, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज कैन बी अवॉर्डेड। आगे आप यहां पे सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ओके, number of ways in which any one of these can be awarded। चेक कर लो वहां पे। अब यहां पे एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनको आप यहां पे ऐड करेंगे, क्योंकि जो ये पहला टास्क है डेट कैन बी कंप्लीटेड इन 4 वे। देन आपके पास क्या 5 है, देन आपके पास क्या 6 है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ऑन द होल वहां पे कितने बंदे हो गए, 6 और 5 11 11 4 15 हो गए यहाँ पे। तो 15 वेज में वहां पे आप इसको अवॉर्ड करके चल रहे हो। इन 15 वेज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप, ओके। 15 वेज का मतलब यहाँ पे क्या, जिनको आप वहां पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हो, ओके। इट विल बी एनी वन, ओके, एट अ टाइम। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ वेज इन विच एनी वन ऑफ दिस स्कॉलरशिप कैन बी प्रोवाइडेड। इट मीन इधर दिस वन और दिस वन और दिस वन। तो जब आपके पास वहाँ पे और आ गए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे फंडामेंटल जो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। देन सेकंड वन आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करते हैं। A room is having 6 doors. In how many ways can a man enter a room by one door and then can come out through different doors?
किसी रूम में 6 डोर हैं आपके पास, ठीक है, तो मतलब वहां पे 6 वहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपके पास हो गए, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो इन हाउ मेनी वे कैन अ मैन एंटर अ रूम बाय वन डोर एंड विल कम आउट थ्रू डिफरेंट डोर। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो यहां पे 2 बातें हो रही हैं। पहली बात तो वो बंदे ने जो बंदे ने उसने रूम में एंटर करना है। तो मान लीजिए आप एक रूम में हो, ओके, उसके वहां पे क्या है, रूम से बाहर खड़े हैं, ओके, उसमें 6 डोर हैं आपके पास। तो आपके पास वहां पे एंटर करने के लिए कितने वेज हो गए? 6 वे हो गए। इफ आउटसाइड अ रूम, ओके, दैट इज हैविंग 6 डोर्स एंड यू वांट टू गेट इनसाइड, यू वांट टू गो इनसाइड, तो आपके पास वहां पे क्या 6 ऑप्शन है। आप किसी भी एक जो है डोर के थ्रू वहां पे अंदर एंटर कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सिंस आपके पास यहाँ पे क्या है, रूम हैज 6 डोर्स, therefore a man can enter room in 6 ways। 6 रास्ते हैं उसके पास वहां पे। मतलब जो पहला टास्क है एंटरिंग द रूम, दैट इज डन इन 6 वे। अब आप आगे आपको दिया है एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट डोर। तो अगर वो एक डिफरेंट डोर के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है, मान लो वहां पे ये 6 डोर हैं आपके पास, मान लो उसने एंट्री की D4 के थ्रू, अब यहां से वापस नहीं आएगा, तो वापसी के लिए कितने वे हैं उसके पास? एनी वन ऑफ दीज 5। तो यहां पे क्या है, अब यहां पे आपको दिया गया है एंड सिंस ही विल कम आउट बाय अ डिफरेंट डोर, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज in which he can leave the room, he can leave room is equal to 5। तो ये आपका सेकेंड जॉब हो गया। ये देखो आपके 2 टास्क यहाँ पे क्या थे, एंटरिंग अ रूम, ओके, बाय वन डोर एंड लिविंग आउट थ्रू द डिफरेंट डोर। तो आपके पास ये दोनों के दोनों इकट्ठे चाहिए वो आपको। तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ वेज, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन एंटर एंड देन लीव द रूम इज इक्वल टू 6 into 5, दैट विल बी इक्वल टू 30। तो यहाँ पे 30 वेज होंगे, वहां पे 30 आपके पास वहां पे तरीके होंगे वहां पे, जिसके थ्रू वो वहां पे अंदर एंटर भी कर सकता है, बाहर भी जा सकता है। दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग देयर। ये आपके पास यहाँ पे आपने काम करके चलना है। फाइन, तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम फॉर द मोमेंट। तो इसको अपना जो है फाइनलाइज कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको वर्डिंग बोला था। फाइन, अब चलते हैं आगे। थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, द फ्लैग ऑफ न्यूली फॉर्म्ड फॉर्म है आपके पास यहाँ पे, डेट इज द फॉर्म, ओके फाइन, किसी आपके पास यहाँ पे फॉर्म है, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे एक अपना फ्लैग जो है वो जनरेट किया है। और वो जो फ्लैग है, वो फ्लैग आपके पास यहाँ पे क्या करता है, वो आपके पास यहाँ पे ये जो 3 आपको स्पेस दिए गए हैं, उसमें आप यहाँ पे कलरिंग फिल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली अ फ्लैग इज गिवन टू यू एंड ईच ऑफ दिस इज टू बी कलर्ड डिफरेंटली। आपने इनको तीनों को डिफरेंटली कलर करना है। फाइन, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, सुनो, द फ्लैग ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड फॉर्म, इट इज ऑफ फॉर्म, ये आपके पास यहाँ पे क्या इस फॉर्म में है, ईच वन टू बी कलर डिफरेंटली, हर एक को आपने डिफरेंटली कलर करना है। इफ देयर आर 6 कलर टू चूज फ्रॉम, हाउ मेनी डिजाइन आर पॉसिबल। आपके पास वहां पे 6 कलर पड़े हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 6 कलर पड़े हैं, तो आप कितने वेज में आप यहाँ पे जो है ऐसे जो फ्लैग है, इस फ्लैग के लिए डिजाइन बना सकते हैं। हाउ मेनी डिजाइन आर पॉसिबल देयर, हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं। देखिए बड़ा ही आसान सा काम है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं इतना कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में आपको। देखो जो आपके पास ये पहला प्लेस है, आपने बिल्कुल यही वर्डिंग लिख के आनी है जो मैं बोल के चल रहा हूं। ये जो पहला प्लेस है, मान लो मेरे को यहां पे इसको कलरिंग करना है, तो इसको कलरिंग करने के लिए मेरे पास यहां पे कितने वे हैं, 6। मैं इन 6 में से कोई भी एक जो कलर है को ऑप्ट कर सकता हूं इसको फिल करने के लिए। तो अब यहां पे क्या कहेंगे, जो ये पहले वाला ब्लॉक है, इट कैन बी फिल्ड इन 6 वे। व्हाई? बिकॉज देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स विद यू। As we are having 6 different colors, therefore I can fill this place in 6 ways। तो मतलब जो पहला ब्लॉक है that is filled in 6 way, पहला टास्क आपका 6 तरीके से हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने हर जगह पे डिफरेंट कलर जो है
वो फिल करना आपको दिया गया। तो डिफरेंट का मतलब क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक कलर यहाँ पे फिल कर दिया C3, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो जब ये कलर यहाँ पे फिल हो गया, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस हैज बीन डन इन 1 out of 6 वे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे C3 फिल कर दिया। तो जब मैंने यहाँ पे C3 फिल किया, अब सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, इन पांचों में से कोई भी एक फिल करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है डेट विल बी फिल्ड इन 6 वे एज यू आर हैविंग 6 डिफरेंट कलर्स विद यू। वंस दिस ब्लॉक इज फिल्ड, okay, we are left with 5 colors, and since any one of those 5 can be there in the second block, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, therefore second block can be filled in 5 ways। अब पांचों में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, तो you can fill this in 5 way, and once you have filled this in 5 ways, okay, the final block can be filled in 4 way, क्योंकि अब एक कलर और यहाँ पे चला गया, मान लो मैंने यहाँ पे भी इसको भी फिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, अब 4 कलर रहेंगे आपके पास, इन चारों में से कोई ना कोई एक वहां पे जाएगा, तो यहाँ पे इसको फिल करने के वे क्या है, 4। तो जो पहला है, पहला कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, सेकंड ब्लॉक कैन बी फिल्ड इन 5 वे, थर्ड ब्लॉक कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। तो आपके पास यहाँ पर जो ऑन द होल टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, ओके, या टोटल नंबर ऑफ डिजाइन यहाँ पे आएंगे, दे विल बी 6 into 5 30, 30 into 4 यहाँ पे क्या आएगा 120। तो डेट इज गोइंग टू बी अ वैल्यू देयर, ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। तो आपके पास यहाँ पे 120 डिजाइन बन जाएंगे। मान लो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता कि मेरे को ये कोई भी एक फॉर्म दिया गया, ओके, इसका जो ये फ्लैग है, ये फ्लैग आपके पास यहाँ पे ये डिजाइन में है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, दिस कैन बी फिल्ड इन 6 वे, देन 5 वे, देन 4 वे, देन 3 वे, सिंपल। तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई भी डिफिकल्टी है। पहले वाले को फिल करने के लिए 6 ऑप्शन है, देन 5, देन 4, देन यहाँ पे क्या है 3, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, फाइन। तो दैट वे यू कैन डू इट। देन आगे आपके पास है यहाँ पे 4th वन, find number of 4-letter words with or without meaning, okay, which can be formed out of letters of word work। fine, ये सुनो, आपको एक ये वर्ड दिया गया वर्क, आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ इट्स लेटर्स, ये लेटर आपने लेके चलने हैं सभी, WORNK। आपने क्या करना है, यू हैव टू जनरेट नंबर ऑफ 4-letter वर्ड्स। कितने नंबर ऑफ 4-letter वर्ड वहां पे बना सकते हैं, नंबर ऑफ 4-letter वर्ड्स आप कितने बना सकते हो, मीनिंग हो उनका, चाहे मीनिंगलेस हो, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। ऑन द होल थिंग इज की कितने बन सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ 4-letter वर्ड्स, ओके, विद और विदाउट मीनिंग, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड वर्क when repetition is not allowed। अब repetition is not allowed का मतलब यहाँ पे क्या है, now this is something important one which is going to happen right from this problem। when repetition is not allowed and when repetition is allowed, इस तरीके के सम आपके पास यहाँ पे आएंगे। तो जब अगर मैं आपको कहता हूँ, देखिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को बेसिकली 4-letter वर्ड जो है वो बनाना है, और उनको बनाने के लिए आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड वर्क हियर, फाइन। अब देखिए मान लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे इसको फिल करना है, तो जो पहला प्लेस है, दिस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, कारण इन चारों में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वंस ये जो आपके पास यहाँ पे देखो जो पहला प्लेस है, ओके, इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। 4 वे क्यों है, क्योंकि आपके पास वहां पे वो 4 लेटर पड़े, चारों में से कोई भी एक आ जाएगा यहाँ पे। नाउ वंस दिस इज फिल्ड इन 4 वे, तो ये मेरे पास यहाँ पे 4 वेज में फिल हो गया। बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब चारों में से कोई एक जो यहाँ पे आपके पास लेटर आ गया उसको दोबारा से आपने यूज नहीं करना है। मान लो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, तो ओ को दोबारा से यूज नहीं कर सकते। अब हम सेकंड प्लेस के लिए चल रहे हैं। अब सेकंड प्लेस पे आपके पास वहां पे क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी एक आएगा। तो नाउ अब आपके पास यहाँ पे क्या, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकंड प्लेस है दैट विल बी फिल्ड इन 3 वे। अब यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन से, इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा, W, R या K में से, तो इन तीनों में से कोई भी एक आएगा, तो यहाँ पे दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। नाउ वंस दिस प्लेस इज फिल्ड, मान लो इन तीनों में से आपके पास यहाँ पे K यहाँ पे आ गया, नाउ दिस प्लेस विल बी फिल्ड इन, अब आपको क्लियर होगा। अब आपके पास यहाँ पे 2 रहेंगे, 2 वे, इन दोनों में से कोई ना कोई एक यहाँ पे आएगा, और फाइनली जो एक बचेगा वो यहाँ पे आएगा, तो डेट विल बी फिल्ड इन 1 वे ओनली। तो व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज देयर विल बी 4 into 3 into 2 into 1,
तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास यहाँ पे कहेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24, तो मतलब 24 आपके पास वहां पे ऑन द होल आपको जो है डिफरेंट लेटर वर्ड्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, जब रेपिटेशन वहां पे नहीं हो रही। अब यही अगर मेरे पास यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा होता देन व्हाट वुड हैव हैपेंड, लेट यू चेक। रेपिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या, देखो अब मेरे को इनको लेके यहाँ पे जो है वर्ड फॉर्मुलेट करने जिनमें 4 लेटर्स हों, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक पहला प्लेस पहला जो प्लेस है वो कितने वेज में फिल होगा, डेट विल बी फिल्ड इन 4 वे, क्लियर है। अब 4 वे में फिल करने के बाद अब ऐसा कुछ नहीं कि रेपिटेशन नहीं हो सकती, मतलब अगर मैंने यहाँ पे ओ फिल किया तो ओ द्वार से यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब अभी भी चारों की एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, तो आई कैन फिल दिस अगेन इन 4 वे। तो जब आपको यही कह दिया कि वहां पे रेपिटेशन हो सकते हैं, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज एवरी टाइम ओ ओ ओ ओ, देयर इज एवरी टाइम आर 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 आर, देयर इज 3 आर एंड व्हेन 1 डिफरेंट, देयर आर 2 आर एंड देन 2 डिफरेंट, तो ये सब पॉसिबिलिटी आपके पास बनेंगी। तो मतलब यहाँ पे क्या है, आई कैन फिल दिस प्लेस इन 4 वे, आई कैन फिल दिस प्लेस इन 4 वे, आई कैन फिल दिस प्लेस इन 4 वे, एंड सेम थिंग हियर, क्योंकि रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड है। सेकंड केस में क्या है, रेपिटेशन इज अलाउड, तो रेपिटेशन अलाउ का मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास ऐसा नहीं कि अब आपके पास वहां पे काउंटिंग कम हो रही है कि मतलब जो एक बार फिल कर दिया वो दोबारा से नहीं फिल कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो एवरी टाइम आपके पास वहां पे कहेंगे यू कैन फिल एवरी प्लेस इन 4 4 4 4 वे, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने हैं, 256। तो याद रखिएगा इन 256 में आपके पास वो वाले सभी जो हैं वर्ड्स आएंगे जिनमें आपके पास सबके सब डिफरेंट भी हैं, ओके, जिसमें कोई 2 सेम है, जिसमें कोई 3 सेम है, जिसमें चारों के चारों भी सेम है। तो ये 256 सभी को कंटेन करता है, इस बात को समझ के चलना, क्योंकि रेपिटेशन वहां पे हो रही है। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे काम चलेगा बच्चे। फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम फिलहाल के लिए इतना ही काम कर रहे हैं, और दैट इज एनफ। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम अक्रॉस अगेन द सेम कॉन्सेप्ट। थैंक यू।